तो गाइज आज से हम लोग जो है वो एक न्यू सीरीज को शुरू जो है वो करने वाले हैं और ये सीरीज आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि इस सीरीज के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बैडेस और ओपी होने वाला है। और अगर स्टोरी की कहानी की बात की जाए तो स्टोरी के अंदर यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर जो होता है उसे उसके दोस्तों के द्वारा धोखा जो है वो दे दिया जाता है, जिसके बाद में मेन कैरेक्टर जो होता है वो रिइंकार्नेशन लेने के बाद में अपने जो सभी दोस्त होते हैं उनसे किस प्रकार से बदला लेता है, ये इस सीरीज के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे मेन कैरेक्टर का जो रिवेंज होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, जिसे देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप टाइम को बर्बाद ना करते हुए अपनी आज की जो न्यू सीरीज़ है उसे शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम एक सिटी को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से खाली जो है वो पड़ी होती है और हम देखते हैं कि आसमान में काफ़ी सारी जो चट्टानें होती है वो फ्लोट कर रही होती है। और हम देख पाते हैं कि आसमान में जो भी चट्टान फ्लोट कर रही होती है उनके ऊपर एक पोर्टल जैसी चीज़ जो होती है वो बनी होती है, जिसके सामने काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं वो आ जाते हैं। और हम उन सभी बंदों को देखते हैं जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल जो है वो लग रहे होते हैं। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो एक सिटी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर की जो रिपोर्टर होती है वो बताती है कि आज दोपहर 2 बजे इलाइट टीम डिवाइन राइनो क्रॉप्स जो है, जिसे कि इस वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम के रूप में भी जाना जाता है, वो ऑफिशियली यहाँ पर जो ट्रिपल एस क्लास का डंजन है उसे चैलेंज करने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि ये लोग पहले ही 3 ट्रिपल एस लेवल की जो डंजन थे उन्हें क्लियर जो है वो कर चुके हैं और अब ये लास्ट ट्रिपल एस लेवल की जो डंजन है वो होने वाली है, जिसे कि हिस्ट्री की सबसे डिफिकल्ट डंजन भी माना जाता है। बीते 10 सालों में ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने कि इस डंजन को चैलेंज करने की कोशिश की, लेकिन वे सभी के सभी लोग जो है वो डंजन के अंदर जाकर मारे गए। जो सुनते के साथ ही अब सिटी के अंदर जो लोग मौजूद होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि फाइनली ये इस डंजन को चैलेंज करने के लिए जाने वाले हैं। देखा जाए तो इतने सालों से यहाँ पर कोई भी जो टीम थी वो फाइनल बॉस तक भी नहीं पहुंच पाई थी। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच बताओ तो मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ इस चैलेंज को जानने के लिए कि आखिर अंदर क्या है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये लोग जो है वो बेवकूफ़ों के ग्रुप के सिवा और कुछ भी नहीं है, जो कि बस शो ऑफ जो है वो करना चाहते हैं। देखना जिस टाइम पर ये लोग जो है वो फेल हो गए इन द एंड ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे और वहाँ पर बस मारे जाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो रिपोर्टर होती है वो बताती है कि और अगर डिवाइन राइनो क्रॉप्स टीम को लीड करने वाले पर्सन की बात की जाए तो वो कोई और नहीं बल्कि हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन है, जिसका नाम कि यान हैन साओ है, जिसके पास में कि 7 पीस जो है वो फुल एस ट्रिपल एस ग्रेड के इक्विपमेंट जो है वो मौजूद है। और अब उस रिपोर्टर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो यान हानसाओ के ऊपर आ जाता है, जो कि हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर होता है। और अब जो हानसाओ होता है वो बताता है कि मेरा नाम जो है वो यान हानसाओ है और मेरी जो उम्र है वो 32 साल है। और अगर बात की जाए इस वर्ल्ड की जिसके अंदर की मैं रहता हूँ, ये जगह जो है वो पूरी तरीके से खतरे के चैलेंज और अपॉर्चुनिटी से भरी हुई है। जिस साल में पैदा हुआ था उस टाइम पर अचानक से जो स्पेस गेट थे वो यहाँ पर अपेयर होना शुरू हो गए। और जिस टाइम पर हमारे वर्ल्ड के अंदर ये गेट अपेयर होना शुरू हुए थे तो स्टार्टिंग में लोगों ने इन गेटों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान जो है वो नहीं दिया, उन्हें लगा कि ये बस बेफालतू की चीज़ें हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया धीरे धीरे इन गेट के अंदर से जो खतरनाक बीस्ट थे वो हमारे वर्ल्ड के अंदर आना शुरू हो गए, जिन्होंने कि इंसानों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। और इंसानों के पास में भी उस टाइम पर कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा और उन्हें इन मॉन्स्टरों के साथ में फाइट करके इन्हें मारना पड़ा। लेकिन जिस टाइम पर इंसानों ने इन मॉन्स्टरों को मारना शुरू किया तो उन्हें ये चीज़ जो है वो पता चली कि इन मॉन्स्टरों को मारने के बाद में उन्हें इक्विपमेंट जो है वो मिलते हैं और उन इक्विपमेंट की मदद से जो इंसान थे वो अपनी पावर को और ज़्यादा इंक्रीज जो है वो कर सकते थे। और यहीं से ही इंसानों और मॉन्स्टरों के बीच में एक वॉर जो थी वो शुरू हो गई। जो इंसान थे वो मॉन्स्टरों को मारकर जो इक्विपमेंट है वो लेने लगे और वहीं जो मॉन्स्टर थे वो इंसानों को मारकर खुद का खाना बनाने लगे। जिसके बाद में ये वर्ल्ड जो था वो पूरी तरीके से चेंज जो है वो हो गया। ये वर्ल्ड अब ऐसी चीज़ जो है वो बन चुका था जहाँ से कि तुम पैसे की मदद से सब कुछ डिसाइड जो है वो नहीं कर सकते थे। यहाँ पर सबसे मेन ज़रूरी चीज़ थी कि तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है, क्योंकि धीरे धीरे करके ये चीज़ समझ में आने लगी कि जिन मॉन्स्टरों को मारा जा रहा था उन मॉन्स्टरों को मारने के बाद में इक्विपमेंट और वेपन जो ड्रॉप हुआ करते थे उनके अंदर खुद की एक रैंक थी, जिसकी कि अगर लो से लेकर हाईएस्ट तक बात की जाए तो उन इक्विपमेंट का सबसे लोवेस्ट लेवल जो है वो एफ था। उसके बाद में ई, फिर डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए, फिर एस, फिर डबल एस और उसके बाद में ट्रिपल एस। और तुम कितने ज़्यादा हाई ग्रेड के इक्विपमेंट या फिर वेपन का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो, ये इस चीज़ के ऊपर डिसाइड जो है वो करता था कि तुम्हारे अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। और अगर तुम्हारे अंदर कोई भी पोटेंशियल जो है वो नहीं है तो तुम केवल जो ई ग्रेड का वेपन है उसी का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास में कितना ज़्यादा पैसा है या फिर जो तुम्हारी पोजीशन है वो कितनी ज़्यादा हाई है, तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन तुम ई ग्रेड से ऊपर का जो वेपन है उसे अपनी पूरी ज़िंदगी भर इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते हो। लेकिन वहीं अगर तुम्हारे अंदर एस ग्रेड का पोटेंशियल मौजूद है तो चाहे तुम कितने भी गरीब बैकग्राउंड से बिलोंग चाहे वो क्यों ना करते हो, तुम्हारे लिए काउंटलेस एसोसिएशन और जो अकेडमिया है वो फाइट करना शुरू कर देगी और तुम्हें ट्रेन कर कर एक लाइट बनाएगी।
और अगर बात की जाए मेरी, तो जिस टाइम पर मैंने पहला टेस्ट जो है वो दिया था, तो उस टाइम पर मेरी उम्र जो है वो 5 साल थी। और उस टाइम पर मुझे पता चला कि मेरे अंदर ट्रिपल एस लेवल का पोटेंशियल था। और उसके इतना बताते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग जो होते हैं वो इस चीज़ को सुनकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। और अब जो हांसू होता है वो बताता है कि उस दिन से मेरी चीट कोड लाइफ जो थी वो शुरू हो गई, क्योंकि जब मैं 8 साल का था तो मैंने ई लेवल की जो डंजन थी उसे चैलेंज किया और मैं हिस्ट्री का सबसे यंगेस्ट पर्सन जो है वो बन गया, जिसने कि ई लेवल की डंजन को क्लियर किया था। जिसके बाद में मैं इसी तरीके से जो सी लेवल की डंजन थी उसे भी क्लियर कर दिया। और इसी तरीके से करते करते धीरे धीरे कर मेरी जो पावर थी वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। और जिस टाइम पर मैं 18 साल का हुआ तो मैंने अकेले ने ही यहाँ पर बी लेवल की जो डंजन थी उसे क्लियर कर दिया था। और जिस टाइम पर मैं 25 साल का हुआ तो मैंने अपनी जो पहली ह्यूमन टीम थी उसे लीड करते हुए एस लेवल का जो डंजन था उसे कॉन्करर किया। और चूंकि मैं उसी साल जो है वो पैदा हुआ था कि जिस साल ये बीस्ट जो है वो हमारे वर्ल्ड के अंदर आना जो है वो शुरू हुए थे, इसीलिए ज़्यादातर लोग जो है वो मुझे चूसन वन कहकर जो है वो पुकारने लगे, जिसका कि यहाँ पर जन्म जो है वो बीस्टों को ख़त्म करने के लिए हुआ था। और धीरे धीरे कर सभी लोग जो थे वो इस चीज़ के ऊपर यकीन जो है वो कहने लगे कि मैं यहाँ पर जो ह्यूमैनिटी है उसे लीड करते हुए जो बीस्ट है उन्हें पूरी तरीके से इस वर्ल्ड से ख़त्म जो है वो कर दूंगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो प्रेजेंट टाइम में जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हांसू जो होता है वो अपने पास से एक कार्ड जो होता है वो निकाल कर उसे गेट के ऊपर लगाते हुए बोलता है कि सभी लोग बैटल के लिए तैयार हो जाओ, जो सुनकर उसके टीम मेंबर भी ओके बोल देते हैं। और अब हांसू के उस कार्ड को टच करने के कारण हम देखते हैं कि उस डंजन के ऊपर लगी हुई जो जंजीरें होती है वो भी टूटकर ज़मीन पर गिर जाती है। और जो हांसू होता है वो उस डंजन गेट के अंदर जाते हुए बोलता है कि ठीक है तो चलो अंदर चलते हैं। और इतना बोलकर जो हांसू होता है वो हमें बताता है कि यहाँ पर मैंने पहले ही 2 ट्रिपल एस लेवल की जो डंजन थी उन्हें क्लियर जो है वो कर चुका था, जिसका हमें पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट था कि मैं इस डंजन को भी क्लियर जो है वो कर दूंगा। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये डंजन मेरी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल देगी। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि हांसू अपनी टीम के साथ में जो डंजन होता है उसके अंदर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे मोस्टर मौजूद होते हैं। और अब हांसू को देखते के साथ ही जो भी मोस्टर होते हैं वो हांसू और उसकी टीम के ऊपर अटैक जो है वो कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो हांसू होता है वो उन मोस्टर के अटैक करने से पहले ही एक ही अटैक में उन सभी मोस्टरों को ख़त्म जो है वो कर देता है। और तभी कुछ मोस्टर जो होते हैं वो पीछे से हांसू का जो टीम मेट होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन हांसू का टीम मेट भी उन मोस्टरों के ऊपर अटैक कर उन्हें मार देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक जाइंट जो होता है वो वहाँ पर दूसरे मोस्टरों को कुचलते हुए आने लगता है। और अब इस प्रकार की वहाँ पर आवाज़ को सुनकर जो हांसू और जो उसके टीममेट होते हैं वो उस तरफ देखने लगते हैं जिस तरफ से भी आवाज़ें आ रही थी। और अब हम उस जाइंट मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और वो भागते हुए सीधे उन्हीं की तरफ आ रहा होता है। और अब उस जाइंट को देखते के साथ ही जो हांसू का एक टीममेट होता है वो अपने एक स्नेक को उसकी तरफ शूट कर देता है। और जो उसका स्नेक होता है वो सीधे जाकर उस जाइंट के पैर के ऊपर चिपक कर जो अपना पॉइजन होता है वो उस जाइंट की बॉडी के अंदर डाल देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो जाइंट जो होता है वो भी वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। और वहाँ पर नोटिफिकेशन आती है कि जो टारगेट है उसकी बॉडी के अंदर पॉइजन जो है वो जा चुका है, जो कि एक एडवांस लेवल का पॉइजन है, जिसकी मदद से सामने वाले टारगेट की जो मोबिलिटी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हम हांसू के एक और टीममेट को देखते हैं जो कि अपना एक पावरफुल एरो जो होता है वो तैयार करने लगता है। और उसका जो पावरफुल एरो होता है वो सीधे उस मोस्टर की तरफ शूट जो है वो कर देता है। और हम देखते हैं कि उसके दोनों एरो जो होते हैं वो सीधे आकर दोनों जाइंट की आंखें जो होती है उसके अंदर टकराकर उसकी आंखों को फोड़ देते हैं। जो देखते के साथ ही हांसू का एक और टीममेट जो होता है वो अपने वेपन को निकाल कर उस मोस्टर की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि देखते हैं कि तुम अब कहाँ पर छुपते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि जो टारगेट है उसकी एचपी जो है वो 20% से कम हो चुकी है, जिसका उसका जो डैमेज है वो 30% तक इंक्रीज हो चुका है। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही जो हांसू का टीममेट होता है वो जाइंट के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि लगता है कि आज तुम यहाँ पर मेरे ही हाथों से जो है वो मरने वाले हो। और अब इतना बोलते के साथ ही वो उस जाइंट के ऊपर अटैक करके उस जाइंट का जो सर होता है वो काट देता है। और उसके कसर को काटने के बाद में जो हांसू का टीममेट होता है वो हंसते हुए बोलता है कि चलो ये तो ख़त्म हुआ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो जाइंट की खोपड़ी होती है उसके अंदर मोमेंट होती है और अचानक से ही उसकी जो कटी हुई खोपड़ी की बॉडी होती है वो भी अचानक से उठ जाती है। जो देखकर हांसू का जो टीममेट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है क्या उसका टाइम ख़राब है। और जो वो मोस्टर होता है वो हांसू के टीममेट के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर हांसू का टीममेट भी उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक अटैक जो होता है वो आकर उस जाइंट से टकराता है, जिसका उसकी बॉडी जो होती है वो दो भागों में कट जाती है और उसकी बॉडी दो भागों में कटकर वहीं पर ही गिर जाती है, जिसका उस मोस्टर की वहीं पर ही मौत हो जाती है। और हमें पता चलता है कि ये अटैक करने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि हांसू होता है, जो कि अपने टीममेट से बोलता है कि मत बोलो कि ये ट्रिपल एस लेवल का डंजन है, तो इसीलिए यहाँ के मोस्टर को कोई ऑर्डिनरी मोस्टर समझने की कोशिश मत करो और अपना फोकस बनाए रखो। जो सुनकर हांसू का दोस्त भी ओके बोल देता है। और उस जाइंट को ख़त्म करने के बाद में जो हांसू होता है वो अपनी जो टीम होती है उसे लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो पूरी की पूरी जगह जो होती है वो हिलना शुरू हो जाती है।
जो देखकर हांसो और उसके टीम मेंबर जो होते हैं वो सामने की तरफ जो है वो देखने लगते हैं और अब हमें पता चलता है कि सामने से बहुत सारे मॉन्स्टर भागते हुए आ रहे होते हैं, जिनमें काफ़ी सारे जायंट मॉन्स्टर भी होते हैं। जिन्हें देखने के बाद में जो हांसो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये स्वॉर्म टाइप मॉन्स्टर है, जो कि इनके की नंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग जो है वो पहले इस डंजन को चैलेंज करने के लिए आए थे, उनकी यहाँ पर जो मरने के बाद में बॉडी थी वो यहाँ पर वापस से जिंदा होकर इन मॉन्स्टरों के अंदर जो है वो बदल चुकी है और ये लोग हमेशा के लिए यहाँ पर सील हो चुके हैं। और अब इतना सोचते के साथ ही जो हांसू होता है वो अपनी पीछे खड़ी हुई जो टीम मेट होती है उसे बोलता है कि शामों में चाहता हूँ कि तुम इस मॉन्स्टर की जो मूवमेंट है उन्हें स्लो करो और उन सभी को एक एरिया में लेकर आ जाओ। जो सुनते के साथ ही जो शामो होती है वो भी ओके बोल देती है। और अब जो शामो होती है वो वहाँ पर प्रे करने लगती है और प्रे करते हुए बोलती है कि होली मदर अपनी आंखों को खोलिए और इन बेचारे क्रिएचरों को देखिए, इन्हें आपकी पावर की ज़रूरत है ताकि ये मुक्ति को प्राप्त कर सके। और अब इतना बोलते के साथ ही जो शामो होती है उसका लुक जो होता है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, जो कि देखने में अब किसी गैंगस्टर और बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही होती है। और वो बोलती है कि ठीक है, तो मैं तुम लोगों के ऊपर मर्जी दिखाते हुए तुम सभी लोगों को यहाँ पर मुक्ति जो है वो ज़रूर दूंगी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो शामो होती है वहाँ पर पागलों की तरह फायर जो है वो करने लगती है और फायर करते हुए जोर जोर से हंसते हुए बोलती है कि ठीक है, तैयार हो जाओ हेल के अंदर जाने के लिए। और अब शामों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसकी फायर होती है वो आकर उन मॉन्स्टरों से टकराने लगती है, जिसका उन मॉन्स्टरों के ऊपर जो शामों का चार्म होता है वो असर करना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि जिन मॉन्स्टरों के ऊपर शामों के चार्म का असर हुआ था वे सभी मॉन्स्टर जो होते हैं वो जाकर वहाँ पर जो जाइंट होते हैं उनकी बॉडियों से चिपकना शुरू कर देते हैं। और वे केवल उनकी बॉडियों से ही नहीं चिपक रहे होते बल्कि वे उनके ऊपर काट काट कर अटैक भी कर रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो हांसू होता है वो भी आगे जो है वो आ जाता है और आगे आते के साथ ही वो अपना रैम्बो लोटस स्लैश अटैक जो होता है वो बनाने लगता है, जिसका काफ़ी ज़्यादा पत्थर जो होते हैं वो हवा में उड़ने लगते हैं। और तभी जो हांसू होता है वो अपने पहले स्लैश अटैक को करता है और अपने पहले स्लैश अटैक के ऊपर अपना दूसरा स्लैश अटैक जो होता है वो भी मार देता है। और हम देखते हैं कि अब जो हांसू होता है उसका अटैक जिन जिन मोस्टरों से जाकर टकराता है वो मोस्टर जो होते हैं वो वहाँ पर गाजर मूली की तरह कटकर ज़मीन पर गिरने लगते हैं। और उन्हें मारने के बाद में जो हांसू होता है वो बोलता है कि जैसा कि कहा गया था हम लोगों को इन्हें बिना किसी क्रुएलिटी के मारना होगा और इन्हें एक आसान मौत तो जो है वो देनी होगी ताकि ये लोग कम से कम सफ़र करे। और अब हांसू की इस बात को सुनकर उसका टीममेट जो होता है वो फनी सा फेस बनाकर अपने मन में सोचता है कि तुमने उन सभी को छोटे छोटे पीसों में काट दिया और उसके बाद भी तुम यहाँ पर इस तरह की बात कर रहे हो। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हांसू जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, तो चलो यहाँ पर जो बॉस रूम है अब उसकी तरफ जो है वो बढ़ते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो एक बड़ा सा जो गेट होता है उसके सामने आ जाते हैं। और अब उस गेट के सामने आने के बाद में जो हांसू होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये रूम जो होने वाला है वो बॉस का रूम होने वाला है। आज से पहले कोई भी जो टीम थी वो डंजन के इस एरिया तक नहीं पहुंच पाई थी। और अब इतना सोचते के साथ ही जो हांसू होता है वो अपने टीममेट जो होता है उनसे बोलता है कि सभी लोग जो है वो अपने सभी बफों का इस्तेमाल करते हुए अपने जो स्टैट्स है उन्हें मैक्स आउट करो। और इससे अलग युवान जी, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे जो डबल एस ग्रेड का क्रिटिकल पोशन है वो भी दो, ट्रिपल एस ग्रेड का जो पाउडर कैप्सूल है वो भी दो और इससे अलग दो मेंटल फोकस पिले भी दो। और जैसा कि तुम लोग जानते ही हो कि इन चीज़ों का जो इफेक्ट रहने वाला है वो केवल 1.5 मिनट तक जो है वो रहने वाला है, तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पर जो बैटल है उसे ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए जल्दी से ख़त्म करना होगा। जो सुनते के साथ ही हांसू का एक टीममेट जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हांसू का एक टीममेट जो होता है वो आगे आकर हांसू को एक बोतल देते हुए बोलता है कि कैप्टन, ये मेरे द्वारा बनाया गया एक न्यू पोशन है जिसकी मदद से सभी यहाँ पर जो इफेक्ट होते हैं उन्हें 20% तक बूस्ट किया जा सकता है। जो सुनकर हांसू भी उसका शुक्रिया अदा बोल देता है, जिसके बाद में हांसू जो होता है वो बिल्कुल भी देर ना करते हुए जो वो न्यू पोशन होता है उसे भी पी लेता है। और उस पोशन को पीने के बाद में हांसू जो होता है वो आगे बढ़ते हुए बोलता है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर सक्सेस हो गए या फेल हो गए ये केवल कुछ ही मिनटों में डिसाइड जो है वो हो जाएगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो हांसू होता है वो बॉस का जो गेट होता है उसे ओपन जो है वो कर देता है, जिसके बाद में वो बॉस के रूम के अंदर आते हुए बोलता है कि जरा देखो तो ये डंजन तो जो है वो दूसरे डंजनों के मुकाबले बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पर खतरे का कोई भी निशान मौजूद नहीं है। और इतना बोलकर हांसू जो होता है वो बाहर की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके सभी टीममेट जो होते हैं वो बाहर ही खड़े हुए होते हैं, जिसे देखने के बाद में हांसू को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि आखिर तुम लोग जो है वो बाहर ही क्यों खड़े हो। और इतना बोलते के साथ ही जो हांसू होता है अचानक से उसकी बॉडी के अंदर एक काफ़ी तगड़ा झटका लगता है, जिसका वो ज़मीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। जो देखकर हांसू जो होता है वो खुद को देखने लगता है और खुद को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर मेरे साथ में ये क्या हो रहा है। मेरे जो कपड़े हैं क्या वो अचानक से बड़े होने लगे? नहीं, मेरे कपड़े बड़े नहीं हो रहे बल्कि जो मेरा शरीर है वो छोटा हो रहा है। और हांसू के इतना सोचते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि आपकी बॉडी के अंदर पैरालाइज पॉइजन जो है वो जा चुका है, जिसका आपके सभी फंक्शन जो है वो 90% तक डैमेज जो है वो हो चुकी है और आपकी जो इम्यूनिटी है वो भी पूरी तरीके से शॉक हो चुकी है।
और सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि हांसू के जो सभी इक्विपमेंट होते हैं वो भी नीचे गिरने लगते हैं और वहाँ पर नोटिफिकेशन आती है कि वॉरियर का जो लेवल है वो नीचे जा चुका है, जिसका वो इन इक्विपमेंटों को नहीं पहन सकता। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक एक कर सभी इक्विपमेंट जमीन पर गिर जाते हैं, जो देखकर हांसू जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो चिल्लाते हुए जो उसके टीममेट होते हैं उनसे बोलता है कि सभी लोग चाहे वो केयरफुल रहना, ऐसा लगता है कि जो बॉस का रूम है उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और अब हांसू के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शामो होती है वो हंसते हुए जो हांसू होता है उसके पास में जो है वो आने लगती है और हांसू के पास में आकर उसे देखते हुए बोलती है कि मुझे तो अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा, सच में ये चीज़ तो कैप्टन के ऊपर काम कर गई। और अब शामो की इस बात को सुनते के साथ ही तो जो हांसू होता है उसे बहुत तगड़ा झटका लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट रुको, मुझे ये मत कहना कि ये सब कुछ इन लोगों ने किया है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो उसका एक टीममेट होता है वो उससे बोलता है कि क्या हो गया कैप्टन, क्या आप यहाँ पर शौक हो गए हो? चलो तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी अभी आपने यहाँ पर जिस पोशन को पिया था असल में वो कोई बफ पोशन नहीं था। असल में मैंने यहाँ पर आपको जो पोशन पिलाया है उसकी मदद से आपकी जो बॉडी है वो लगातार छोटी जो है वो होती जा रही है और इसका कारण यही है कि कैप्टन आप सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो। और मैं यहाँ पर शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि अगर हम 6 के 6 यहाँ पर अपनी फुल पावर के साथ में भी आपके साथ में यहाँ पर फाइट चाहे वो करते तो आपके सारे इक्विपमेंट आपके पास में होने के कारण मुझे नहीं लगता कि हम लोग चाहे वो यहाँ पर आपसे जीत पाते। लेकिन अगर हम लोग जो है वो वापस से आपको यंगर जो है वो बना देते हैं तो जो आपकी बॉडी है उसकी जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है SSS ग्रेड के इक्विपमेंट और वेपन की वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी और आपके सभी इक्विपमेंट और वेपन जो है वो नेचुरली ही गिर जाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शामू होती है वो वहाँ से एक नेकलेस जो होता है उसे उठाते हुए बोलती है कि कैप्टन में इकलौती हमारी टीम के अंदर ऐसी हूँ जिसके पास में SSS ग्रेड के इक्विपमेंट जो है वो नहीं है, तो इसीलिए मैं आपका जो नेकलेस है उसे लेने वाली हूँ, मुझे नहीं लगता कि इससे आपको कोई भी ऑब्जेक्शन होगा। जो सुनते के साथ ही हांसू का दूसरा टीममेट जो होता है वो दूसरे इक्विपमेंट को उठाते हुए बोलता है कि मेरी नजरें जो थी वो बहुत लंबे टाइम से आपकी बेल्ट के ऊपर थी, जिसकी मदद से मेरी सभी अल्टीमेट स्किल डबल हो सकती है, तो इसीलिए मैं इसे ले रहा हूँ। और इसके इतना बोलते के साथ ही एक और टीममेट जो होता है वो इक्विपमेंट को उठाते हुए बोलता है कि और मेरी नज़रें जो थी वो इस स्टार वॉलेट के ऊपर थी, जो कि यहाँ पर मेरे डैमेज आउटपुट को जो लो लेवल के एनिमी होते हैं उनके ऊपर काफ़ी इंक्रीज कर देगा और यहाँ पर बैटलफील्ड के अंदर ये मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो उनके और टीममेट होते हैं वो भी एक एक कर वहाँ से जो इक्विपमेंट होते हैं उसे उठाने लगते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो हांसू होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि आखिर तुम लोगों ने मुझे धोखा क्यों दिया, हम लोग तो टीममेट थे। जो सुनते के साथ ही उसका टीममेट जो होता है वो आकर उसके पास में बैठते हुए बोलता है कि कैप्टन सच बताओ तो मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन जो यान जी है उसने मुझे आपको बताने से साफ मना किया है। जो सुनते के साथ ही हांसू जो होता है वो यान जी से बोलता है कि यान जी मुझे बताओ कि ये क्या ये सब कुछ जो है वो तुमने ही प्लान जो है वो किया था, मुझे बताओ क्या कि तुम मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रही हो और इसके पीछे क्या रीज़न है। जो सुनकर यान जी जो होता है वो हांसू की जो तलवार होती है उसे उठा लेता है और उसे उठाते हुए बोलता है कि जो पर्सन जो है वो मौत के इतनी ज़्यादा करीब हो यहाँ पर जानकर क्या करेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो हांसी को वहीं पर ही छोड़कर चले जाते हैं। और वहाँ से जाते हुए सभी लोग जो होते हैं वो हांसू से बोलते हैं कि ठीक है कैप्टन, अगर आपने अगला जन्म लिया तो हम लोग आपसे अगले जन्म में ज़रूर मिलेंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो हांसू होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि हम लोग पिछले 10 सालों से एक साथ में काम करते हुए आ रहे थे, लेकिन क्या 10 साल की दोस्ती का मुझे यही फल मिला। जिन लोगों को अभी तक मैं अपना दोस्त जो है वो समझते हुए आ रहा था, यकीन नहीं होता कि उन लोगों ने असल में मेरे खिलाफ इस प्रकार की जो प्लानिंग थी वो कर रखी थी। और अब हांसू के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर जो होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं और उनमें से एक मॉन्स्टर जो होता है वो सीधे जो हांसू होता है उसके सामने जो है वो आ जाता है, लेकिन चूंकि हांसू के पास में कोई भी इक्विपमेंट नहीं था तो वो बॉस मॉन्स्टर जो होता है वो हांसू को बहुत ही आसानी से जान से मार देता है। और तभी जो हांसू होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि मुबारक हो, तुमने यहाँ पर जो हिडन क्वेस्ट है उसे कंप्लीट जो है वो कर दिया है, जिसका नाम कि सेक्रीफाइस ऑफ द राइटनेस था। अगर इस मिशन की कंडीशन की बात की जाए तो तुम्हें अनकंडीशनली यहाँ पर जो सभी टीम मेट थे उन्हें यहाँ से वापस सेफली जाने देना था और अकेले बॉस के रूम के अंदर रहना था। और तीसरी कंडीशन है कि तुम्हें यहाँ पर अपने सभी इक्विपमेंट जो थे वो अपने टीम मेटों को यहाँ पर सेक्रीफाइस करने थे। इसीलिए अब जो सिस्टम है वो होस्ट के लिए यहाँ पर रिबर्थ का अरेंज है वो करा रहा है, लेकिन ये इफेक्ट जो है वो केवल एक ही बार होगा। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही जो हांसू होता है वो भी अपनी आंखों को खोल लेता है और जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके सामने किसी एंजल के जैसा स्टैचू मौजूद होता है। और अब जो हांसू होता है वो भी उठकर इधर उधर देखने लगता है और इधर उधर देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ। और अब हांसू का इतना सोचते के साथ ही उसका ध्यान जो होता है वो वहाँ पर हिडन क्वेस्ट के ऊपर चला जाता है, जिसे देखकर वो अपने मन में सोचता है कि क्या यहाँ पर हिडन क्वेस्ट भी मौजूद था जिसे कि मैंने कंप्लीट कर दिया।
समझ में नहीं आ रहा कि इसके लिए मैं खुद को लकी कहूँ या फिर अनलकी कहूँ, लेकिन शुक्र इस चीज़ का है कि मैं कम से कम मरा नहीं हूँ और अभी भी ज़िंदा हूँ। और इतना सोचते के साथ ही हांसू का ध्यान जो होता है वो अचानक से अपनी बॉडी के ऊपर जाता है और अपनी बॉडी को देखकर हांसू जो होता है वो हैरान होते हुए मन में सोचता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। मेरी बॉडी जो है वो अभी भी बच्चे वाली है, आखिर मेरी बॉडी जो है वो पहले जैसे क्यों नहीं बनी। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो हांसू को बताता है कि यहाँ पर जो होस्ट है उसका रीबर्थ जो है उसके मरते टाइम उसकी बॉडी की जो हालत थी उसे ही अरेंज कर जो है वो बनाया गया है, तो इसीलिए आपकी बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट है वो बिल्कुल ज़ीरो है। तो इसीलिए जो होस्ट है वो यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो एक्सक्यूज़ है वो नहीं बना सकता। और अब सिस्टम की इस नोटिफिकेशन को देखकर हांसू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब है कि जो कुछ भी मेरे साथ में हुआ है वो सब कुछ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। जो मेरे टीममेट थे वो इस हिडन को इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, उन्होंने जानबूझकर बस मुझे धोखा दिया। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि मेरी जो बॉडी थी वो यहाँ पर जो मिस्टीरियस पोशन था उसे पीने के कारण छोटी जो है वो हुई थी। तो यहाँ पर जो सिस्टम है उसने मेरी बॉडी को रिवाइव तो किया है, लेकिन क्या ये मेरी बॉडी को पोशन पीने से पहले जैसे मेरी बॉडी थी उस तरह से रिवाइव जो है वो नहीं कर सकता था। अगर अभी के टाइम पर यहाँ पर जो मेरी करंट बॉडी है उसे देखा जाए तो अगर मैं मरकर ज़िंदा भी हो गया हूँ तो मैं वापस जाकर कुछ भी जो है वो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरी इस टाइम पर जो एज है वो 15 या 16 साल के बराबर हो चुकी है। जिस टाइम पर मेरी स्ट्रेंथ जो थी वो केवल सी ग्रेड की थी। देखा जाए तो जिस टाइम पर मैं अपनी लाइफ के अंदर 16 साल का था तो उस टाइम पर भी मैं इतना ज़्यादा पावरफुल था कि मेरे जितना टैलेंटेड दूसरा पर्सन जो है वो कोई भी आसपास में मौजूद जो है वो नहीं था और उस टाइम पर मेरी एज का कोई भी पर्सन मुझे नहीं हरा सकता था। लेकिन अगर करंट टाइम पे बात की जाए तो इस टाइम पर मेरे सभी टीममेट जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पर मेरे सबसे कमजोर टीममेट की भी बात की जाए तो वो डबल एस ग्रेड पर है, तो इसीलिए उन्हें हराने का सपना देखना बस एक बच्चों को ये सपने देखने जैसा है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो हांसू होता है वो वहीं पर ही लेट जाता है और वहाँ पर लेटते हुए अपने मन में सोचता है कि सही रहेगा कि मुझे यहीं पर ही लेट जाना चाहिए और जो रियलिटी है उसे एक्सेप्ट जो है वो कर लेना चाहिए। और इतना सोचकर जो हांसू होता है वो लेट ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि चूंकि आपने जो हिडन क्वेस्ट है उसे कंप्लीट जो है वो कर दिया है तो इसीलिए आपको रिबर्थ से अलग भी एडिशन रिवॉर्ड जो है वो दिए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको 9 लेवल लिमिट सिस्टम जो है वो दिया जा रहा है, जो कि प्लेयर के साथ में बॉन्ड जो है वो हो चुका है। और अब सिस्टम की इस नोटिफिकेशन को देखते के साथ ही जो हांसू होता है वो भी इस चीज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। और अब यहीं पर जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।